हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो फाइनली मैं फुकेत पहुंच चुकी हूँ और अभी मैं एक जगह बैठी हुई हूँ बिकॉज सारा प्रोसेस हो चुका है। तो बस बैठे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद निकलेंगे, कैब देखेंगे कि फुकेत से क्रैबी कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट 2 डेज़ हम लोग क्रैबी में रहने वाले हैं और क्रैबी कवर करेंगे और उसके बाद विल कम बैक टू फुकेत अगेन, बिकॉज जो हमारा फ़्लाइट है, रिटर्न फ़्लाइट, वो फुकेत से है और फुकेत से बेसिकली आपको ज़्यादा फ़्लाइट्स मिल जाती हैं। बेसिकली जब हम लोग यहाँ पे आए तो हमारा बेसिकली वीज़ा ऑन अराइवल है। सो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जब हम स्टार्टिंग में आए तो एक मस्त मशीन सी थी, लाइक दैट बिग टीवी काइंड ऑफ, जिसमें आप लोग उसके सामने से निकलोगे तो आपका टेम्परेचर नोटिस कर लेगा कि कितना टेम्परेचर है, और अगर आपका टेम्परेचर एक जो उनका मैक्सिमम रेंज है उससे ज़्यादा है तो फिर शायद आपसे वो बात करेंगे। तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, लाइक मैंने पहली बार देखा ऐसा। उसके बाद आपको एक फॉर्म देंगे, एक बेसिकली वो फॉर्म TM6 है, जिसमें लाइक वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। वन इज़ डिपार्चर, सेकंड वन इज़ अराइवल। सो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, आपका नाम क्या है, आपका पासपोर्ट डिटेल्स एंड आप मतलब कौन सी कंट्री से हैं, कौन से स्टेट से हैं, एंड आपका पासपोर्ट में। तो बेसिकली ये आपको इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा हम लोग का थाईलैंड पास। सो थाईलैंड पास के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, आपके पास थाई पास होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपका पासपोर्ट। एंड थर्ड थिंग, आपकी फ़्लाइट टिकट डिटेल्स। एंड फोर्थ वन इज़ द TMC6 फॉर्म, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये आपका जब हो जाएगा सारा प्रोसेस, वो लोग वेरीफाई कर लेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये सही है, तो नेक्स्ट प्रोसेस इज़ लाइक वीज़ा ऑन अराइवल। तो उसके लिए आपको एक फ़ॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में बेसिक डिटेल्स ही होती हैं, लाइक आपका नाम क्या है एंड आपका पासपोर्ट डिटेल्स एंड परमानेंट एड्रेस, पासपोर्ट नंबर। वैसे वहाँ पे एक फॉर्मेट पूरा दिया होगा, एक बोल्ड टाइप का, आप उसको देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको ईज़िली लाइक आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक क्यू में लगना पड़ेगा फॉर वीज़ा ऑन अराइवल। वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया एक्चुअली, मतलब काफ़ी टाइम था हमारे लिए, मतलब 1-1.5 घंटा हम लोग को वहीं लाइन में लग गया था, बिकॉज़ 2 ही काउंटर ओपन थे और काफ़ी सारे लोग थे, जितने सब फ्लाइट्स में हमारे साथ आए थे सभी थे, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। बट वीज़ा ऑन अराइवल फॉर्म के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी हैं। पहली बात कि आपके पास आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ हमारी इंडियन करेंसी में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवाने में उतना पैसा नहीं लगता है जितना यहाँ लगेगा। तो हमारे पास ऑलरेडी था पासपोर्ट साइज़, बिकॉज़ हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स देखे थे, मतलब हम लोगों ने कुछ गो थ्रू किया था रिकॉर्डिंग्स। बिकॉज़ यहाँ पे वो मैंने जब देखा बोर्ड पे, वहाँ पे एक्चुअली अगर आप इन केस अपना फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भूल गए हैं लाना, तो ये फैसिलिटी है कि यहाँ पे इमीडिएट आपको फ़ोटो मिल जाएंगी। बट उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ अराउंड 350 बात, लाइक जो हमारी इंडियन करेंसी के हिसाब से 800-900 पड़ता है। उसमें आपको सिर्फ 8 पिक्चर्स मिलेंगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉस्टली है हम लोगों के लिए। सो बेटर है कि आप अपने साथ लेके चलें अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। एंड सेकेंड थिंग, पेन भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आपको हर जगह पे फॉर्म भरना है। तो मतलब 1-2 जगह पेन अवेलेबल था, बट 1-2 बार लाइक हम लोग बेसिकली भूल गए थे पेन। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि आपको पेन लेके जाना चाहिए, तो एटलीस्ट वो सही रहेगा। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है एंड यू कैन लाइक ईज़िली फिल योर फॉर्म। सो ये था। उसके बाद हम लोग जब वीज़ा ऑन अराइवल के लिए काउंटर पे गए, तो उसमें बेसिकली हमसे हमारी होटल बुकिंग की डिटेल्स मांगी, हमारे पासपोर्ट की। एंड हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप सिंगल मतलब अलोन ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 10,000 बात यहाँ का दिखाना है। बट अगर आप ये लाइक यू आर ट्रैवलिंग विद योर फैमिली, सो आपको 20,000 बात दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। और एक और बात मेक श्योर करके रखिए कि आपकी जो करेंसी है आपके पास होना चाहिए, और पर पर्सन 2,000 बात लगेगा। और हम लोग को एक और चीज़ और ध्यान रखना है कि आपका रिटर्न टिकट भी होना चाहिए, और वो विदिन 15 डेज़ के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 16 डेज़ या 70 या फिर 20 डेज़ के बाद का आपका है, बिकॉज़ वीज़ा ऑन अराइवल से 15 डेज़ के लिए वैलिड रहता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आज आपने लिया वीज़ा ऑन लाइक अपना वीज़ा,
ऑन सपोज़ 1 जून, तो आपको 15 जून तक ये वैलिड रहेगा, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहेगा। तो आपको मेक श्योर करना है आपकी जर्नी कि आप कितने दिन में कवर कर रहे हैं, लाइक उसको 15 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है वीज़ा ऑन अराइवल में। और उसके बाद आप लाइक एक काउंटर पे जाएंगे, आपसे वो आपके थाई पास के बारे में पूछेंगे, आपके पासपोर्ट डिटेल्स देखेंगे। एंड जैसे हम लोग नहीं होते आधार कार्ड में आपकी सारी फिंगर्स का स्कैन होता है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। आपके वो राइट हैंड लेफ़्ट हैंड के फिंगर्स का एंड थंब दोनों थंब का आपका स्कैन लेंगे। एंड हाँ, उसके बाद सारा प्रोसेस डन। आप बाहर जा सकते हैं, आराम से अपना कैब बुक कर सकते हैं, जैसे भी आपको जाना है यू कैन गो। एंड या दैट वाज द प्रोसेस। थैंक यू।